जैसे शरीर के दूसरे अंगों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसी तरह से कान में भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनमें कान बहने से लेकर सुनाई कम देना भी शामिल है। इन्हीं में से एक है कान में दर्द होना भी। इस समस्या से बच्चे, बड़े तथा बूढ़े भी जूझते हैं। यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि जब किसी शख्स के कान में दर्द होता है, अजीब सा लगने लगता है। कई बार तो दर्द असहनीय हो जाता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, सारा ध्यान दर्द में ही लगा रहता है। अधिकतर स्थितियों में कान दर्द के कारण सर में भी दर्द होने लगता है। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानने तथा समझने की कोशिश करेंगे कि कान में दर्द क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि आपने यदि अभी तक हिंदी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, कान दर्द के कारण के बारे में जानने के पहले इसकी रचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रचना की बात करें तो कान के 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर तथा इंटरनल यानी इनर ईयर, अर्थात बाह्य कान, मध्य कान तथा आंतरिक कान। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को केवल यही मालूम है कि कान से केवल सुनने का काम आता है, यानी कान केवल सुनने में सहायता करता है, इसके अतिरिक्त और दूसरा काम नहीं होता। लेकिन यह सही नहीं है। इसका एक दूसरा भी महत्वपूर्ण काम है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि कान सुनने के अलावा पूरे शरीर का संतुलन बनाने में भी सहयोग करता है, यानी कान का काम हियरिंग के साथ साथ बैलेंस ऑफ द बॉडी का भी काम करता है, यानी चलने फिरने के दौरान पूरे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। इतना ही नहीं, कान में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सुनने के साथ साथ कई बार शारीरिक संतुलन भी प्रभावित होता है और चलते समय इंसान सही तरीके से अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता और लड़खड़ाने लगता है। यहाँ मैं वीडियो देखने वाले को आगाह कर दूं या बता दूं कि कान दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है। चौंकिए नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं कि कान दर्द बीमारी नहीं है, यह कान में होने वाली बीमारी का लक्षण है। अब आते हैं मूल बातों पर जिसके कारण यह वीडियो बना रहा हूं, यानी कान के दर्द क्यों होता है। जहां तक कान की रचना की बात है तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसके 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर तथा इनर ईयर। इन तीनों भागों में किसी भी तरह किसी भी हिस्से में कोई विकार या बीमारी होती है तो इसके कारण कान में दर्द होता है। अब एक्सटर्नल ईयर के कारण होने वाले कान के दर्द की चर्चा करें तो बाह्य कान, जिसे पिन्ना भी कहा जाता है, में फुंसी हो जाने या घाव होने या अल्सर होने या फिर कान के अंदर वैक्स या गंदगी जमा होने के कारण या फिर फंगस की वजह से संक्रमण के कारण कान में दर्द होता है। फंगस की बात करें तो बारिश के दिनों में कई बार ह्यूमिडिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या जो लोग तालाब में स्नान करते हैं और तालाब का गंदा पानी कान में चले जाने के कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो जाने की संभावना रहती है, इसके कारण भी कान में दर्द होता है। इसके अतिरिक्त कान के बाहरी हिस्से में पोलिप हो जाने या इसके मांस में वृद्धि हो जाने के कारण भी कान में दर्द होता है। जहाँ तक मध्य कान या इनर कान की बात करें तो कान बहने या पोलिप हो जाने या उसमें से हरे हरे गंदे पानी निकलने या जमा होने, कान के अंदर जमा होने के कारण भी कान में दर्द होता है। कि आंतरिक हिस्से की बात करें तो वहाँ भी संक्रमण हो जाने के कारण कान में दर्द के साथ साथ शरीर का बैलेंसिंग भी बिगड़ सकता है, यानी इंसान अच्छी तरह से चल नहीं पाता, लड़खड़ाने लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए या फिर किसी अच्छे अस्पताल में जाकर नाक कान गला विशेषज्ञों से उचित परामर्श लेना चाहिए
और उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब रेफर्ड पेन की बात करते हैं। रेफर्ड पेन उसे कहते हैं जब किसी अंग की बीमारी के कारण शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द होता है तो उसे रेफर्ड कहते हैं। कान के संदर्भ में बात करें तो गले में टॉन्सिल हो जाने, गले में सूजन हो जाने यानी फेरिंजाइटिस हो जाने, या दांत में दर्द होने, या जीभ के पिछले हिस्से में घाव हो जाने के कारण भी कान में दर्द होता है तो उसे रेफर्ड पेन कहते हैं। अब बात करते हैं उपचार की। तो जहां तक उपचार की बात है तो यदि कान में मैल जमा हो गया है तो उसे मुलायम कपड़े से साफ कर देना चाहिए, या फिर नाक कान गला विशेषज्ञ से संपर्क कर उसकी सफाई करवा लेनी चाहिए। खुद कान की सफाई करने से बचना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं और कान के अंदर का पर्दा के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। स्नान करते समय नियमित रूप से कान की सफाई करना जरूरी है। यदि कान में पानी चला गया है तो गर्दन को उस ओर झुकाकर यानी टेढ़ा कर कान के निचले हिस्से को थोड़ा नीचे खींचने से पानी निकल जाएगा। यदि तालाब में स्नान करते हैं तो स्नान करते समय दोनों कान में साफ रुई डाल लेने से अंदर पानी जाने से रोका जा सकता है। अंत में एक बात और कह दूं कि कान में गर्म सरसों का तेल डालकर खुद इलाज करने से बचना चाहिए। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए और तत्काल चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हिंदी हेल्थ केयर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले चैनल के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।